प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, एकादश यानी मित्र भाव की राशियां होती हैं, तो उनसे नामों का पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि जन्म राशि से कोई विरोधी राशि का नाम यदि हम रखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा नुकसान जरूर दे सकता है। यानी इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त वो नाम का अक्षर निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि जो राशि का नाम निकलता है या जो कुंडली में नाम होता है उसको नहीं लेना चाहिए, ये सही है? मेरे हिसाब से वो नाम जरूर लेना चाहिए, बेशक घर पे ही ले, बेशक माँ पिताजी उसको पुकारे, बेशक भाई बहनी उसे पुकारे, लेकिन वो नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल नक्षत्र का नाम वो होता है और उसका बार बार उच्चारण करने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, सौभाग्य का संचार होता है। क्या शहर का जो नाम है उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है। ना केवल नाम से बल्कि दिशा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ खिलाड़ी कुछ खास शहरों की पिच पर हमेशा एक्सीलेंट गेम का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि खबरों में पहले कह दिया जाता है कि ये इनका मैदान है तो यहाँ पर ये बढ़िया करेंगे, और वो करते भी हैं। उसके साथ ये भी देखिए कि लोग अपने अपने गांव शहरों में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, कोई अखबार बेचता था, तो कोई बस का कंडक्टर था, तो कोई कुछ ऐसे, लेकिन बॉलीवुड आते ही उनकी जिंदगियां बदल गई। ऐसे वास्तव में फर्क पड़ता है कि कोई एक्स जगह पर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और वाई जगह पर जाते ही उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। खास तौर से जिनका जो मुख्य ग्रह है वो 12वें, 11वें और 6ठे, 8वें भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक खास निश्चित दिशा में घर से दूर जाकर ही सफलता मिलती है। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का जब नाम लेते हैं, एक चीज जो उससे सीधे सीधे जुड़ी मानी जाती है, रत्न, जेम्स। एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, जेमस्टोन पहन लो, लेकिन बच्चों के लिए जेमस्टोन्स नहीं होते, यानी उनको रत्न नहीं पहनाए जाते। क्यों ऐसा? नहीं, पहनाए जा सकते हैं। असल में होता क्या है कि बच्चा है, नटखट है, उसको रत्न की कीमत का अंदाजा तो है ही नहीं, बच्चे को तो अपनी भी कीमत नहीं पता होती है, तो वो खो न दे, सामान्यता है इस भावना से बच्चों को रत्न नहीं पहनाए जा सकते। लेकिन कुछ रत्न ऐसे गजब के काम करते हैं, जैसे खासतौर से ब्रोंकाइटिस वाले बच्चों में, या जिन बच्चों के स्नोफल्स बढ़ जाते हैं, जिन बच्चों के काउंट्स बढ़ जाते हैं, उन पर कुछ रत्न, खास रत्न ऐसा बढ़िया सटीक असर करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। निमोनिया में कुछ रत्न बहुत काम करते हैं। कुछ बच्चों के शरीर का ताप बढ़ने के कारण स्किन में खुश्की आती है और थोड़े फुंसियां होते हैं, उन पर रत्न बहुत अच्छा काम करते हैं। सामान्यतः इसीलिए नहीं पहनाते हैं कि बच्चा कहीं गिरा देगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई स्वास्थ्य लाभ अगर करना हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, खो ना दें स्टोन्स, इस वजह से शायद अवॉइड किया जाता है। अच्छा, चलिए अब नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर एक ऐसा नंबर जिसको अशुभ माना जाता है, और 13 तारीख को अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, पता नहीं ये अशुभ दिन पैदा हो गया है, ऐसा कुछ होता है? लोग बहुत डरते हैं। कितनी सारी चीजों में तो यही पूछा हुआ कि 13 तारीख की पैदाइश है तो अशुभ ही होगी, 13 दिसंबर की पैदाइश है तो अशुभ होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी से भी देखना होता है ना, तो पूरे जन्मदिन जो होता है, जैसे 13 दिसंबर 2009 को ये बच्चा हुआ था, तो 13 को जोड़िए 4 आ गया, दिसंबर को जोड़िए 3 आ गया, 2009 को जोड़िए 2 आ गया, तो 4, 3, 7, 2, 9 एक संख्या बनी। इससे उस बच्चे के भविष्य के बारे में या मूड या एटीट्यूड के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चा जिस वक्त पैदा हुआ है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोनों, और जिस दिन पैदा हुआ हर दिन का एक नंबर होता है, जो रविवार का होता है वो 1 होता है, इस तरीके से 7 नंबर होते हैं। इन तीनों के सम्मिलित वाइब्रेशन से बच्चे के बारे में जाना जाता है। तो 13 नंबर बिल्कुल भी खराब नहीं है, बल्कि 13 1 + 3 = 4 आता है, और ये ऐसा व्यक्ति भावनात्मक और जो उसका इंटेलेक्चुअल संतुलन होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी सिर्फ तारीख के आधार पर जज नहीं किया जाना चाहिए शुभ और अशुभ को। अच्छा, थोड़ा और आम जिंदगी की अगर बात की जाए, थर्सडे जब आता है तो थर्सडे को लेकर, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार को लेकर लोगों को तमाम कंफ्यूजन है। लड़कियों के लिए बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, भाई इस दिन तुम्हें हेड वॉश नहीं करना, बाल नहीं धोने हैं, कपड़े नहीं धोने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए। क्यों? मैं तो कतई विश्वास नहीं करता। सब दिन स्वच्छ रहना ही चाहिए। सब दिन अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं
हमें करना ही चाहिए जी। और ऐसा ज्योतिष में कहीं मतलब मेरी पढ़ने में कहीं ऐसा कोई उल्लेख अभी तक नहीं मिलता है कि सोमवार को नहीं नहाना चाहिए, शनिवार को नहाना जरूर चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटवानी चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या स्वच्छ रहने के लिए सबसे बड़ी बात है स्वच्छ रहने के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अशौच का तो इतना बड़ा यानी स्वयं की पवित्रता का पर तो इतना जोर है, ये रोजाना ही होनी चाहिए। अच्छा जी, तो चलिए पवन जी ने इसको भी नकार दिया है। थर्सडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जब भी आपका दिल करे आप हेयर वॉश कर सकती हैं। पवन जी, कोई कहीं जा रहा होता है बड़े अच्छे मूड में और अच्छे काम के लिए जा रहा है और पीछे से किसी ने आवाज दे दी, सुनते हो, अरे सुनना बेटा, तो सारा का सारा मूड ऑफ, यहाँ पर क्या कर दिया, सारा काम खराब हो जाएगा। पीछे से टोकना ये खराब बात होती है? नहीं, असल में पीछे से टोकना खराब बात नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डर के रूप में जन्म लेती रहती हैं और धीरे धीरे वो इतने वर्षों तक अपने हमारे शरीर में हमारे मन के अंदर चलता रहता है कि वो एक सिद्धांत सा बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, नियम नहीं है। सामान्यतः ये होता है कि जब हम घर से निकले तो जब हम अपने रास्ते में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम व्याधियों से दूर होके, बाधाओं से दूर होके निर्बाध गति से चले जाएं। और उसमें कोई रोक देता है तो एकदम चिंतन प्रक्रिया टूटती है, क्रोध आता है। हो सकता है उस क्रोध की वजह से कई लोग कहीं गड़बड़ कर जाते हो, तो पीछे से आवाज देने का तो नहीं है, लेकिन हाँ, जल, गंदगी और आपके जिस वक्त आप निकल रहे हैं उस वक्त का पांव, ये तीन चीजें विशेष महत्व की होती हैं, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। छींक अगर आ जाए किसी को तो लोग नाराज हो जाते हैं, अरे अच्छा भला काम था, छींक दिया इससे कुछ फर्क पड़ता है? या फिर बाहर जाते वक्त खाली बाल्टी अगर कोई किसी को दिखा दे गलती से तो लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए, इन सब के बारे में क्या कहें? देखिए, छींकने से कभी मत डरिए। जो छींकते हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि किसी को एक छींक एक बार में आती है तो उसका एक अलग परिणाम होता है। यकीन कीजिए, कुछ लोग एक साथ 3 बार छींकते हैं, उसका परिणाम अलग होता है। कुछ लोग छींकते चले जाते हैं, तो इसके अलग परिणाम। तो ये छींकने वाले पर डिपेंड करता है, उसके भाग्य या दुर्भाग्य का इससे निर्धारण हो सकता है, जान सकते हैं उसके भाग्य या दुर्भाग्य के बारे में। लेकिन जिसके पीछे छींका जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली बाल्टी ये एक अपशगुन तो जरूर माना जाता है और सामान्यतः प्रयास यही करना चाहिए कि जब हम घर से निकले तो भरा बर्तन देख के निकले, और खास तौर से किसी और चीज से भरा हुआ नहीं, जल से। जल को देखते हुए अपने कार्य की तरफ जाना शांति देता है, एकाग्रता देता है, चंद्रमा को मजबूत करता है, जिससे हम बहुत तसल्ली से ध्यान से अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। और बिल्ली तो अगर आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका मतलब बिल्ली भी कहीं जा रही है ना? तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीकू के बारे में एक चीज हुई है, यूरोप में तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, चलिए भाई, शुभ अशुभ यहाँ हम तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पानी देखकर अगर आप घर से बाहर निकले तो चीजें थोड़ी अच्छी हो सकती हैं। वैसे पवन जी, छींक के ऊपर आप इतने विस्तार से बता रहे थे, मुझे लगा एक एपिसोड ही किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल नहीं, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ प्लीज।